हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आसिम आप सबका एपिक रूट्स विद आसिम में वेलकम करता हूँ। अगर मैं राजाओं की बात करूँ और बादशाहों की बात करूँ तो उनके कुछ आदतें, उनके मामूल और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है जो उन्हें अलग करती है कुछ आम लोगों से। अगर मैं मेरे पीछे जो जगह है उसकी बात करूँ तो ये गायकवाड़ की शिकारगाह है जो बड़ौदा के पास आया हुआ एक डबका नाम का गांव है, वहीं पे मौजूद है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पास ही में एक नदी भी बह रही है जिसे मही नदी कहते हैं। उसी के किनारे पे ये बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जो हैं अपने राज्य के आसपास कई सारी शिकारगाहें रखते थे, जिसमें से एक शिकारगाह जो है आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये है। तो इस तरह से कई सारी शिकारगाहें जो हैं इनके राज्य के आसपास हुआ करती थी। डबका एक ऐसी जगह थी उस वक्त के गायकवाड़ जो हैं अपने शौक, शिकार के शौक जो हैं वो पूरे करने के लिए यहाँ पे आया करते थे। और इसी के मकसद के तहत जो है ये शिकारगाह यहाँ पे बनाई गई थी। उस वक्त ये जगह जो है हंटिंग रिजर्व प्लेस के तौर पे मानी जाती थी और यहीं पे आके गायकवाड़ जो है शिकार किया करते थे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं ये मही नदी है। बड़ौदा की जो है ये बहुत ही बड़ी नदी है जिसके किनारे पे ये जो है शिकारगाह बनी हुई है। ये उस दौर की याद दिलाती है जब गायकवाड़ जो हैं अपने शौक पूरे करने के लिए यहाँ पे शिकार करने के लिए आया करते थे। तो ये जगहें भी उस वक्त बहुत ही खूबसूरत रही होंगी, आप देख सकते हैं। ये उस दौर की एक यादगार है। आप देख सकते हैं किस तरह से राजा जो हैं अपने शौक पूरे किया करते थे और कितनी खूबसूरत तरीके से अपनी जगहों को, अपनी शिकारगाहों को बनाया करते थे। महाराजा सयाजीराव सेकंड जो हैं अपने जन्मदिन के मौके पर यहाँ पे आया करते थे अपनी पूरे परिवार के साथ और यहाँ पे शिकार किया करते थे। ये तकरीबन 1818 से लेकर 1847 तक का टाइम था जो सयाजीराव गायकवाड़ सेकंड का दौर था। तब वो जो है अपने बर्थडे के टाइम पे अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे शिकार के लिए आया करते थे। ये जो शिकारगाह है जो मही नदी के किनारे पे एक ऊंचाई पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। मही नदी काफ़ी नीचे से बह रही है और ये यहाँ से एक कर्विंग व्यू देता है मही नदी का, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस लॉज की हिस्ट्री की बात करूँ तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक अंदाजे के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये 1800 के साल में यहाँ बनाया गया था। ये स्ट्रक्चर एक शानदार मिश्रण है मशीनरी और वुडन एलिमेंट्स का, जो एक यूनिक शेप में बना हुआ है। इस बिल्डिंग के आसपास वेरेंडाज हैं जिनके ऊपर से छत वुडन पोस्ट पर टिका हुआ है। आप ये वेरेंडाज देख सकते हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं। यहाँ पे पहले के ज़माने में कभी लोग बैठा करते होंगे और इन खूबसूरत नज़ारों का जो है मज़े लेते होंगे। इस बिल्डिंग में अब भी पुराने कई सारे एलिमेंट्स जो हैं बचे हुए हैं जो इस बिल्डिंग को आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखाने में मदद करते हैं, जैसे कि कर्व्ड बकेट्स और वुडन कटवर्क पैनल्स। इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने बड़ौदा म्यूजियम के अंदर एक वेल का 70 फुट जो लॉन्ग वेल है उसका स्केलेटन देखा होगा। वो इसी डबका के किनारे से लाया गया था। वो मछली जो है, वो वेल जो है वो इस नदी से जो है बाहर आ चुकी थी और इस तरह से वो वहीं पड़े हुए मर चुकी थी, जिसके बाद उस वेल का स्केलेटन जो है यहाँ से बड़ौदा म्यूजियम में ले जाया गया था और आज भी आप देख सकते हैं वहीं पे मौजूद है। आज ये बिल्डिंग खाली है जैसा कि आप देख सकते हैं और हालत भी काफ़ी खस्ता है, लेकिन थोड़े से रिस्टोरेशन के बाद इसको वही खूबसूरती वापस दी जा सकती है जो पहले इसकी हुआ करती थी और नज़ारे तो वैसे ही यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मेरे साथ जतिन खड़े हैं जो यहाँ के लोकल हैं। यहीं पास में एक जगह है वडू, वहाँ पे रहते हैं। હું અહીંયા વડુ ગામમાં જ રહું છું અને મારું ઘર અહીંથી કમ સે કમ 500 મીટર દૂર છે। અમે નાના હતા ત્યારે અહીં જ રમતા હતા અને આ જગ્યા બહુ મસ્ત છે। और इनका एक चैनल है VRX व्लॉग्स के नाम से, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी चैनल के बारे में बताइए। तो गाइस, मेरे चैनल का नाम है JRX व्लॉग, तो आप सब मेरे वीडियो जाकर देखना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल लोग अक्सर आया करते हैं और कुछ साइकिलिस्ट और टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ के व्यू के और सीन के मज़े लेते हैं। जैसे कि ये जगह यहाँ पे बनी हुई है और इस जगह की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रही है। इस वजह से जो है बाहर के कई लोग और लोकल लोग यहाँ की खूबसूरती के मज़े लेते हैं और यहाँ की सीनरी के मज़े लेते हैं। ये जो शिकारगाह है, ये शिकारगाह जो है गायकवाड़ के ज़माने के इतिहास की जो है हमें याद दिलाती है। उस ज़माने के जो राजा और बादशाह जो हुआ करते थे उनके शाही
शौक जो थे और उनके शिकार के जो शौक थे उसकी जो है हमें याद दिलाती है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो यहाँ बना हुआ है ये उस ज़माने के राजा और उस ज़माने के बादशाहों की और गायकवाड़ के शाही शौक और शिकार को लेकर उनके लगाव की जो है हमें याद दिलाती हैं। उसका एक हमें अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह के जो हैं कितने शाही अंदाज वाले राजा और बादशाह रहे होंगे। ये जगह जो है आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये जगह जो है इस छोटी सी जो कोठी है इसके चलते ये जगह और भी खूबसूरत लगने लगती है और उस दौर की जो है शाही और बादशाही के बारे में हमें और भी ज़्यादा जो है एक अंदाज़ा होता है कि किस तरह के दौर वो रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक ऐसे चमन में रहते हैं जो उजड़ गया है। अगर मैं बड़ौदा के बादशाहों की बात करूं या मैं गायकवाड़ की बात करूं तो उस ज़माने में जो है बड़ौदा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से कुछ ज़्यादा था, मतलब वो एक स्टेट था। और इस तरह की कई जगहें बड़ौदा में बनी हुई हैं जो गायकवाड़ के दौर की हमें याद दिलाती हैं। अगर आप कोई इस तरह की जगह पे आएँ तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इस तरह की जगहों पर ज़रूर आएँ और इस तरह की जगहों के जो है एम्बियंस को महसूस करें, उसकी खूबसूरती को देखें, यहाँ के सीनरी को देखें और उस दौर के जो है याहू जलाली का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरह की जगहों को देख के और जान सकते हैं कि उस ज़माने के बादशाह और राजा महाराजा किस तरह से रहा करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और बड़ौदा की गायकवाड़ के ज़माने की एक और कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और आपके दोस्तों के साथ मिलकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके अलावा आप जो भी सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसी तरह के कुछ और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो बने रहिए इसी तरह से एपिक रूट्स विद आसिम के साथ और हमारा हौसला बुलंद रखिए। शुक्रिया।